सभी भव्य जीव लगभग रोज जिन मंदिर आने वाले श्रावक लोग हैं, है ना, आप लोग तो आते ही हैं। तो आपको बताना है देव दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों। हाँ, एक श्राविका सही है। देव दर्शन की शुरुआत हमारे घर से जब हम सोकर उठते हैं उसी समय से हो जाती है। जब हम सोकर उठते हैं तो नॉर्मल कायोत्सर्ग करते हैं। उसके बाद कायोत्सर्ग करने से देव दर्शन की शुरुआत कैसे होती तब है? वो कितनी जब साथ से उसके बाद लेकिन सुबह सो करके उठिए और उठिए, बहुत अच्छा जवाब। एक बताइए, बचा दीजिए इनके लिए। निश्चित रूप से कायोत्सर्ग को 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को हमारे प्रायश्चित ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने सबसे लघु, सबसे छोटा प्रायश्चित बताया है। महानुभाव, हमारे आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं कि रात्रि में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद एक कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ो, बिल्कुल मत भूलो। सुबह रात्रि में सोने के लिए बिस्तर में चले गए, भले 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद सोना, कोई दिक्कत नहीं। ये सोने के लिए जब बिस्तर में चले गए तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। क्यों पढ़ो? तो आचार्य भगवंत ने कहा कि पूरे दिन भर में जो भी अनजाने में गलतियां हुई हैं, पाप लगाए, अनजाने में जो गलतियां हुई हैं सभी गलतियों का प्रायश्चित वो एक कायोत्सर्ग हो जाता है। और जो गलतियां जानबूझ करके करते हो या बड़ी गलतियां जो आपको याद हैं और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वो पाप उदय में नहीं आएगा एक कायोत्सर्ग करने मात्र से। क्योंकि नहीं पता कि गुरु कब मिलेंगे, प्रायश्चित कब ले पाएंगे, और कायोत्सर्ग करके नहीं सोए और रात्रि में बुलावा आ गया, जाना पड़ा, तो पूरे दिन भर का पाप साथ में लेकर के जाओगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि रात्रि में सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके ही सो। पूरे दिन भर में अनजाने में जितनी भी गलतियां हुई हैं सभी का प्रायश्चित, जो जान के हुई हैं बड़ी गलतियां हैं उनका जब तक गुरु से आलोचना करके प्रायश्चित नहीं लोगे तब तक उस पाप पर होल्ड स्टिल गया कि तब तक वो पाप उदय में नहीं आएगा। और गुरु मिलने के बाद भी प्रायश्चित नहीं लिया तो फिर पाप उदय में आ सकता है। और प्रातः काल उठ करके जो कायोत्सर्ग करते हैं वो कायोत्सर्ग भी इसलिए किया जाता है कि रात्रि भर में जितनी भी गलतियां हुई हैं, आप करवट वगैरह बदलते हैं, मन में विचार चलते हैं, कोई बहुत से लोग तो रात्रि में सोते समय बोलते भी हैं, लाइट पंखा एसी वगैरह भी यूज करते हैं, इन सब के माध्यम से हिंसा होती ही होती है। तो समग्र दोषों का, पापों का प्रायश्चित स्वरूप सुबह सो करके उठ करके एक कायोत्सर्ग किया जाता है। बात समझ में आई? अब आज के बाद मोबाइल चार्ज करना भले ही भूल जाओ, क्योंकि वो कभी नहीं भूलते, वो भूल गए तो यूज कैसे करोगे, लेकिन कायोत्सर्ग नहीं भूलना है। तो प्रश्न है देव दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है आप लोगों की कि आज के बच्चे मंदिर नहीं आते, युवा लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस बेसिक सा प्रश्न, बहुत बेसिक है ना, बहुत सामान्य सा छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अगर इस पूरी सभा में उपस्थित जिसने हमें नहीं सुना है ऐसा कोई श्रावक, अगर एक श्रावक भी दे दे तो गारंटी हमारी है आपके सारे बच्चे 365 दिन मंदिर आएंगे। एक है हाथ खड़ा हुआ है, ठीक है, बताइए। घर से कहाँ से, कब से? सो के उठते हैं ना, त्रिलोकीनाथ का स्मरण करते हुए कायोत्सर्ग करने के बाद मंदिर आने की भावना से ही वो एक ही परिवार है, हम समझ गए। आगे बच्चे बैठ जाइए। एक श्राविका, ठीक है। सोचते हैं कि कल क्या सब्जी बनानी है, जल्दी से डिसाइड कर ले, और मंदिर के लिए क्या कपड़ा पहनना है जल्दी से निकाल ले, तो सुबह में जल्दी से जल्दी जा सकूंगी मंदिर। तभी से शुरुआत हो जाती है हमारी मेडिटेशन। हमें बचा दीजिए, ठीक है, कोशिश बैठ जाइए। समझ में आ रहा है? कितने वर्षों का दर्शन करते करते? 2 4 10 20 साल तो मान ही लो, इससे ज्यादा ही हुए होंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? और आप लोग तो दिन में आपको दिन में 3 3 4 4 बार आने वाले श्रावक लोग लग रहे हैं हमें। और साधु आ जाए तो पूरा दिन आपका मंदिर में ही निकलता है। तो साधु का स्वाध्याय सामायिक हो ना तो आप लोग घर भी ना जाओ। विचार कीजिए, एक छोटा सा बेसिक से प्रश्न पर भी आप अटक गए, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज का बच्चा, आज का युवा मंदिर आएगा? क्योंकि आज विज्ञान का जमाना है, साइंस का जमाना है। जब तक आप उन्हें लॉजिक नहीं दोगे, तर्क नहीं दोगे, तब तक वो नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत दिन जब तक छोटे हैं, आप पर आश्रित है, तब तक ठीक है। धीरे धीरे वैसे भी पूरा कल्चर, जमाना बदल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, पढ़ाई का तरीका बदल रहा है।
दिनचर्या बदल रही है, वैसे भी उनके पास समय नहीं है, ऊपर से आप इतनी अजीब अजीब से लॉजिक देते हो। हाँ, आप लोग जो कह रहे हो, जो पढ़ा है सुना जो कर रहे हो वो ठीक है, ये सब होता है, ये सब बात की बात है। फैक्ट क्या है, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो पता होना बहुत आवश्यक है। महानुभाव, आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं कि देव दर्शन की शुरुआत प्रातः काल सोकर के उठने से होती है। सोकर के उठने से भी कब? जैसे ही आपकी नींद खुली और नींद खुलते के साथ बस आप टाइम देखिएगा कि टाइम क्या हुआ, उठना है या फिर अभी और सोना है। अगर सोकर के उठने का समय हो गया तो सबसे पहले आपके मन में पहला विचार देव दर्शन का आना चाहिए। तो देव दर्शन की शुरुआत कब से? सुबह जब सोकर के उठते हैं उस समय पहले विचार से। पहला विचार क्या? कि मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना है। आप मंदिर आ पाओगे नहीं आ पाओगे, सुबह आओगे दोपहर में शाम को, कब आओगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रातः काल नींद खुलते के साथ पहला विचार देव दर्शन का, ये देव दर्शन की शुरुआत है। अब मन में प्रश्न आ सकता है, पहला विचार देव दर्शन का क्यों? आराम से बैठ जाने दीजिए, कायुस्तर वगैरह कर लेने दीजिए, फिर अच्छे से भावना भाई चलो भाई नहाने धोने चलो, मंदिर जाना है क्यों? मन में प्रश्न आ सकता है ना। तो आचार्य भगवंत इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं 24 घंटे में एक व्यक्ति के मन में टोटल 40 करोड़ विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं 24 घंटे में? 40 करोड़। और यदि हम आपसे कहें कि कल आपने कौन सी 40 बातें सोची थी, आप हमें 40 बातें गिनाइए, तो 4 के बाद 5वीं बात तो सोच सोच करके गिनानी पड़ेगी। 40 तक बहुत मुश्किल से गिना पाओगे। 40 करोड़ विचार 24 घंटे में। वो विचार इतने सूक्ष्म रूप से, इतने छोटे रूप से आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि प्रातः काल जैसे ही नींद खुली और आप समझ गए कि सोकर के उठने का समय हो गया, उस समय पहला विचार आपका जैसा रहेगा। पहला विचार घर गृहस्थी का, संसार का, परिवार का, चाय नाश्ते का, व्यापार का, सांसारिक विचार रहेगा। पूरे दिन भर में अधिकांश विचार सांसारिक ही आएंगे और पहला विचार यदि देव दर्शन का होगा, शुभ होगा, तो पूरे दिन भर में ज्यादातर विचार शुभ ही आएंगे। और यदि सांसारिक विचार आएंगे तो पाप कर्म का बंध, और पहला विचार देव दर्शन का किया है, शुभ विचार आएंगे तो पुण्य कर्म का बंध। आप लोग कहते हैं ना कि हम तो दूध के धुले, हमने इस भाव में तो कोई गलती की ही नहीं है, सारी की सारी पनिशमेंट जो मिल रहा है वो तो पिछले भावों का है, जबकि ऐसा बिल्कुल दूध के धुले नहीं हो भाई। बहुत सारी गलतियां करते हो, लेकिन बहुत सारी गलतियां, बड़ी बड़ी गलती, दिन भर की गलती, रात भर की गलती तो बाद की बात है। पहले बेसिक से शुरुआत करते, शुरुआत से शुरुआत करें तो कहां से? मन से। मन में 40 करोड़ विचार आते हैं, इसलिए प्रातः काल सो करके उठते के साथ ही पहला विचार देव दर्शन का। अगर आपने ये सोचा पहले उठ जाऊं, कायुस्तर कर लूं, फिर आराम से भावना भाऊंगा, इतनी देर तो 2, 4, 10, 20 लाख विचार आ जाएंगे, बहुत सारे विचार आ सकते हैं। और पहला विचार जैसा हो गया, अधिकांश विचार वैसे ही आएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि प्रातः काल जब सोकर के उठोगे तब से देव दर्शन की शुरुआत हो जाती है। और तब भी क्या करने से? देव दर्शन की मन में भावना भाने से, मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब आपके मन में ये विचार आया और फिर आप मान लीजिए द्रव्य वगैरह लेकर के जिन मंदिर पहुंच चुके हैं। अब जिन मंदिर पहुंच करके क्या करते हैं? जिन मंदिर पहुंच करके सबसे पहले अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को अच्छे से धोना चाहिए। और जैसे पैर आप चौके के समय धोते हैं वैसे मत धोना। पड़गान के बाद जब आप साधु को आहारशाला में लेकर के जाते हो उस समय जैसे पैर धोते हो वैसे नहीं धोना मंदिर में। कैसे पैर धोते पता है? इतना सा तो पानी लेते हैं, इतना सा वो पानी पैरों पर डालते हैं, वो पानी आगे आगे पंजों पर रह जाता है, पीछे तक पूरा एड़ियों वगैरह तक जाता ही नहीं है, पूरे पैर साफ होते ही नहीं है। और इतने से पानी में एक व्यक्ति ने पैर धोए और 3-4 लोग छप छप करके उन्हीं में अंदर पहुंच जाती है। सारा पानी संसार का आहार के टाइम पर पैर धोने में ही बचाता है और हाथ धोने में भी। मतलब इसीलिए कृपा है आचार्य भगवंत की, उन्होंने शास्त्र में मूलाचार में लिख दिया कि आहार के समय साधु दृष्टि नीची रखे। अगर ऊपर दृष्टि करके श्रावक को देख लिया ना, इतना सा, एक तो वो ना आराम से हाथों को नीचे ऐसे टच करके बैठता है। महाराज जी लोगों का अच्छा है, कम से कम खड़े खड़े लेना है तो हाथ नीचे रख करके बैठता तो नहीं है श्रावक,
एक तो नीचे पूरा ठीक है, परिस्थिति है, शरीर में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप नीचे हाथ लगा करके बैठ जाइए, लेकिन अच्छे से आराम से पीछे बर्तन में हाथ धोइए नहीं। पानी की बचत, इतना सा पानी लेंगे, इतना सा, वो ऐसे ऐसे, और उससे काला का और उसमें भी पीछे अलग से बर्तन में साधु के आगे जो पात्र रखा है उसी में धोएंगे। साधु अच्छे से देख ले, वो गंदा गंदा सा हाथों में से वो टपकता रहता है और उन्हीं से फिर वस्तु छू करके ले लो। सोचो कैसे माना कि साधु का कार्य ही ग्लानि विजय, निर्विचिकित्सा अंग ग्लानि को जीतना है, लेकिन ऐसे नहीं। तो जब आप आहार दो, बहुत अच्छे से व्यवस्थित पानी लेकर के, एक पहली बात तो साधु के पात्र में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए, क्योंकि पात्र का जल जब साधु की अंगुली से पात्र में कुछ गिरता है, पानी वगैरह टपकता है, तो उसके छींटे पात्र में से साधु के ऊपर तक आ सकते हैं और आपने अपने हाथ उसमें धो लिए। अब आपके हाथ धुले हुए हाथों का पानी भी साधु के ऊपर जा सकता है। फिर आप क्या कहते हैं, 8 वर्ष से आहार दे रहे हैं। एक दिन के आहार दान का पुण्य पता है कितना होता है, क्या महत्व है? इस विषय को बाद में लेंगे, पर यहाँ चले गए ना, फिर देवदर्शन फिर से रह जाएगा। पहले देवदर्शन पर आते हैं। तो जब जिन मंदिर आप सबसे पहले घर पर भावना भाओगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना है, और दर्शन करने जब जिन मंदिर आओगे, सबसे पहले चाहे गाड़ी से आओ, चाहे पैदल आओ, चाहे आपने चप्पल जूते पहन रखे हैं, चाहे नहीं पहन रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को अच्छे से धोना है। सबसे पहले एड़ी से पानी डालिए, और एड़ी से पानी डालने का वो पानी आगे बह करके पंजे तक आएगा, फिर पंजे पर और अंगुलियों पर भले ही थोड़ा पानी करो, लेकिन पैर पूरा धुलना चाहिए, पूरा साफ होना चाहिए। और सबको आधा आधा ग्लास अपने अलग अलग पानी से पैर धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ने धोया तो 2-4 छप छप करके उसी में निकल लिए। और एक और विशेष बात कि जब भी कोई साधु वृंद, माताजी महाराज जी लोग आपके यहाँ मंदिर में रहते हैं, और उन लोगों ने जो पैर धोए हैं, उनके पैर धोए के पानी में भी कभी कभी कुछ कुछ श्रावक पैर धो करके चला जाता है। उस पानी में आपको पैर नहीं रखना चाहिए, वो बह करके स्वतः आपके पैरों के पास तक आ जाए, बात अलग है, लेकिन आप उनके पैर धोए वाले पानी में भी पैर धो करके नहीं जा सकते। तो अच्छे से पैरों को धोना है। क्यों धोना है अच्छे से? तो आपने जिनागम को पढ़ा होगा, एक बड़ा समृद्धशाली वैभवशाली राजा हुआ करकंडू। क्या नाम था? करकंडू। वैभव संपत्ति अपार, लेकिन बचपन से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके दोनों हाथों में, दोनों पैर में खाज खुजली का रोग उसे मिला था। उसने एक दिन मुनिराज से पूछा कि मुझे इतना वैभव संपत्ति मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला है, निश्चित रूप से मेरा पुण्य का उदय तो है, इसीलिए तो जैन कुल मिला, लेकिन ऐसा कौन सा पाप का उदय था जिसकी वजह से जैन कुल मिलने के बाद भी ना मैं आहार दे सकता हूँ, ना अभिषेक कर सकता हूँ, क्योंकि जन्म से ही मेरे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में खाज खुजली का रोग है। तब मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञानी से बताया कि करकंडू राजा की पर्याय में आने से पहले वो राजा का जीव एक ग्वाला था। ग्वाला समझते ना, जो गाय वगैरह चराता है, ग्वाला था। एक दिन जंगल में गाय चरा रहा था, और गाय चराते चराते एक सरोवर के तालाब के पास से निकला, और तालाब में एक सहस्त्रदल 1000 पाखुड़ी का कमल लगा हुआ था। ग्वाले को कमल पसंद आया, कमल तोड़ लिया। उस स्थान का यक्ष देव प्रकट हुआ और उसने कहा कि लगा हुआ कितना सुंदर लग रहा था, आपने तोड़ करके फालतू में व्यर्थ कर दिया, आपके तो किसी काम का है ही नहीं, आपने तोड़ा क्यों? ग्वाले ने कहा अच्छा लगा तो तोड़ लिया। उसने कहा नहीं, अब तुमने तोड़ ही लिया है, इस कमल को संसार का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसके चरणों में समर्पित कर देना, अगर नहीं किया तो मैं तुझे कमल तोड़ने का दंड दूंगा। ग्वाला डर गया। अब ग्वाले के हिसाब से तो संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उसका सेठ, क्योंकि सेठ जी की वजह से उसे 2 वक्त का भोजन मिलता है, परिवार चलता है। ग्वाला पहुंचा सेठ जी के पास कि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और ये कमल मेरी तरफ से आपको समर्पित है। सेठ जी ने कहा मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ तो हमारे गुरुजन होते हैं, जिनकी उपदेश की वजह से, जिनके मार्गदर्शन की वजह से हम सही रास्ते पर चल पाते हैं। सेठ जी ग्वाले को लेकर के गुरुजन के पास पहुंचे। साधु के पास जाकर के ग्वाला बोला कि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आपको मैं ये कमल का पुष्प समर्पित कर रहा हूँ।
मुनिराज ने कहा, मैं भी संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ तो भगवान अरिहंत देव होते हैं, जिनके उपदेश की वजह से, जिनकी दिव्य ध्वनि की वजह से, जिनकी जिनवाणी की वजह से हमें साधु बनने का, अपने आत्म कल्याण करने का ज्ञान प्राप्त होता है। वो भागा भागा गया और जाकर के अरिहंत भगवान के जिन मंदिर में वो कमल का पुष्प चढ़ा दिया। महानुभाव, आपको तो जीवन बीत चला, पूरे 8 की 8 द्रव्य रोज चढ़ाते हो, फिर भी आगे का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि आगे की गति कैसे होगी, भव कैसी होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है द्रव्य चढ़ाते कैसे हैं और कैसे भावों से, क्या बोला जाता है, क्या भावना भाई जाती है। लेकिन वो ग्वाला जो मुनिराज के द्वारा बताए गए भावों से जिन मंदिर में जाकर के पूरे जीवन में एक बार और सिर्फ एक द्रव्य चढ़ाई, भगवान जिनेंद्र देव को एक बार एक द्रव्य समर्पित करने मात्र से वो समृद्धशाली वैभवशाली राजा करकंटू बना। लेकिन वो बिना हाथ पैर धोए जिन मंदिर में चला गया था और कमल तालाब में कीचड़ में लगता है, धूल मिट्टी वगैरह उसके हाथ और पैरों में लगी हुई थी। विचार करो, एक दिन हाथ पैर में धूल मिट्टी लगे हुए जिन मंदिर में प्रवेश कर गया, पूरे एक भव तक, पूरे एक जीवन तक, जन्म से मृत्यु तक खाज खुजली का रोग मिला। और आप लोग तो कितने दिन जाते हो बिना हाथ पैर धोए ढंग से? अपना अपना हिसाब किताब देख लो। जितने दिन भी आपने अच्छे से पैर वगैरह नहीं धोए, हाथ वगैरह नहीं धोए हैं, तो आगे की व्यवस्था, वैसे आप लोग समझदार हैं बेलगछिया वाले, स्पेशली हम कलकत्ता इसलिए नाम नहीं ले रहे, यद्यपि यहाँ पर सभी कॉलोनी से श्रावक लोग आए हुए हैं, बट बेलगछिया वालों का स्पेशली नाम इसलिए ले रहे हैं, हम लगभग कलकत्ता की हर कॉलोनी में जाकर के आए हैं। प्रवचन भी हुआ देव दर्शन के ऊपर, श्रावक ने समझा भी और उसी के अनुसार करना भी शुरू किया। लेकिन बेलगछिया वाले एक्स्ट्रा एडवांस होशियार निकले, उन्हें देव दर्शन को तो समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ में समझने से पहले उन्हें कह दिया एक बात समझ करके, जैसे कि कुशल गृहिणी कौन सी होती है, जो एक चावल के दाने से बता दे कि सारे चावल पके हैं या कच्चे हैं, वही कुशल गृहिणी होती। सारे चावल तो नहीं देखने पड़ते ना, एक चावल से पता चल जाता है वो कुशल गृहिणी है। वैसे ही श्रावक से पता चल जाता है कि बेलगछिया के श्रावक सच में अच्छे उत्कृष्ट वाले श्रावक हैं। उन्होंने सिर्फ एक दिन का उपदेश सुना कि देव दर्शन में इस प्रकार की गलती होती है श्रावक से। उन्होंने कहा, माते देव दर्शन तो बाद में बताना, पहले देव दर्शन में जितनी गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित दे दीजिए। होशियार, वो दहलीज गुना वाला, वो पैर धोए नहीं हो, अच्छे से नहीं धो पाए हो, थोड़े बहुत धो करके गए हो, और भी आगे आगे आप समझेंगे क्या क्या दोष होता है। बहुत होशियार हो, है ना, और होना भी चाहिए, है ना। बड़े पुण्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली, और गुरुओं का उपदेश सुनकर भी कल्याण नहीं किया, विभव ऐसे ही चला गया, फिर दुर्गति हो जाएगी और दोबारा आपको अपनी गलती सुधारने का मौका जल्दी नहीं मिलेगा। तो होशियार हो, अपने लिए ताली बजा लो, अपने लिए तालियों में भी कंजूसी है। तो करकंटू वो राजा एक द्रव्य एक दिन चढ़ाई, वैभवशाली समृद्धशाली वो राजा बना, लेकिन बिना हाथ पैर धोए एक बार गया तो एक भव खाज खुजली मिली। आप कितनी बार जाते हैं, कितनी बार क्या करते हैं, अपनी अपनी समीक्षा कीजिएगा, आगे जाके कैसी व्यवस्था आप स्वयं कर रहे हैं, विचार कर सकते हैं। समय लगभग पूर्ण हो चुका है, तो चलो जिन मंदिर तक पहुंच चुके हो आप, हाथ और पैर धुल चुके हैं। अब हाथ और पैर धोने के बाद अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, शेष विषय समझेंगे कल पुनः। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे, जिसमें एक प्रश्न ये था कि अगर देव दर्शन का नियम लिया है तो देव दर्शन के नियम में प्रातः काल ही दर्शन करना अनिवार्य है क्या? तो महानुभाव, प्रातः काल ही दर्शन करें वो श्रेष्ठ है, कि बाई चांस किसी रीजन की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से अगर सुबह ना कर पाए, सुबह दोपहर शाम को आधी रात को जब भी दर्शन करोगे, अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले पहले दर्शन करना पहले दिन का देव दर्शन कहलाएगा। बात समझ में आई? दूसरा प्रश्न आया था कि दूध के त्याग का मतलब क्या है? तो महानुभाव, दूध का त्याग दो तरह से, एक तो होता है दूध का त्याग और एक होता है गौरस का त्याग। क्या? गौरस का त्याग और दूध का त्याग। दूध के त्याग का अर्थ होता है कि जिसकी पर्याय बदल गई, अर्थात जो चीज पुनः दूध ना बन सके ऐसी चीजें तो ले सकते हैं, कि जो चीज पुनः दूध बन जाएंगी ऐसी चीज नहीं ले सकते। जैसे रबड़ी, मावा और खीर
इनमें आप पानी या दूध मिलाओ तो फिर से दूध बन जाएगा। तो ये चीज आप दूध के त्याग में नहीं ले सकते। लेकिन दही, पनीर और घी, ये इनमें कुछ भी दूध मिलाओ चाहे पानी मिलाओ, दोबारा दूध नहीं बनेंगे। इनकी पर्याय बदल गई। तो दही, पनीर, घी वगैरह दूध के त्याग में ले सकते हैं। रबड़ी, खीर और मावा और दूध तो है ही, और दूध वाला पाउडर भी जो आता है वो भी आप दूध के त्याग में नहीं ले सकते। गौरस के त्याग का मतलब होता है कि दूध से बना हर प्रोडक्ट का त्याग। फिर आप उसमें दही भी नहीं ले सकते, पनीर भी नहीं और घी भी नहीं। अंतर समझ में आ गया? ये 2 प्रश्न हमारे पास आए थे। और देवदर्शन वाले कोई प्रश्न है तो नहीं? हाँ, विधि से संबंधित नहीं, विधि अभी चल रही है। जितना अभी सुन लिया है उससे रिलेटेड। हाँ भैया, आपने बोला था कि जितने भी श्रावक मंदिर आएंगे तो अपने घर से द्रव्य लेके आए, पुजारी वगैरह भी अपने घर से द्रव्य लेके आए। हाँ, देव दर्शन की द्रव्य घर से ही लेकर के आनी चाहिए। एक्चुअली मंदिर के सामने अरे द्रव्य तक पहुँचने पे बताते हैं कि जो पुजारी लोग मतलब पीले कपड़े पहने, लाइसेंस थोड़ी मिल गया कि मंदिर के द्रव्य चढ़ा सकते हैं, सर्टिफिकेट। क्या होता है मंदिर के द्रव्य चढ़ाने से, चढ़ा रहे हो तो क्या करना चाहिए, अपन जब द्रव्य तक पहुँचेंगे फिर बताएंगे। पुजारी जो आते हैं वस्त्र बदल के, वो कहाँ पाओगे? जब आप जिन मंदिर प्रवेश करते नहाने के लिए जाते हैं ना, तो आप नहा करके मंदिर तक आते हैं। रास्ता यदि जूते चप्पल वाला है तो पैर धोना अनिवार्य है। तो जूते चप्पल वाला नहीं है तो बिना पैर धोए भी जा सकते हैं। हाँ, ये तो जूता चप्पल वाला है। इस रास्ते से आते जूता चप्पल का है तो पानी कहाँ रखा है पैर धोने का? 1 मिनट, पैर धोने का जगह नहीं है। आपके द्रव्य धोने वाला जो कमरा है ना, उसके बाहर साइड से एक बर्तन रखी, व्यवस्था नहीं तो एक बर्तन रखने में कितना टाइम लगेगा। जहाँ द्रव्य धोई जाती है उसके बाहर साइड से एक पानी का बर्तन रखिए, वहाँ पैर धो करके फिर द्रव्य वाले कमरे में प्रवेश करके फिर जन मंदिर जाइए। तो बाहर निकलना पड़ेगा, ऊपर सीढ़ियाँ तो है, उस मंदिर से उस मंदिर जाएंगे तो भी कौन है? तो एक बर्तन वहाँ रखिए और एक बर्तन यहाँ रखिए। तो प्यास लगी है तो पानी पीने की व्यवस्था हर कमरे में करते कि नहीं करती? ऐसा तो नहीं ना कि रसोई में जा करके ही पानी पिएंगे, कि पानी रसोई में ही मिलता है। क्या समझ में आया? अगर प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? रसोई में या फ्रिज के पास। तो पानी पीने फ्रिज वाले कमरे में ही, रसोई में ही जाओगे कि जिस कमरे में बैठे हो वहां पर पानी पियोगे? जिस कमरे में बैठे वहां पर पी सकते। कैसे? वहां पानी की व्यवस्था करके वहां पानी लेकर के जाओ और पी लो। ठीक ऐसे ही पुजारी वर्ग के लिए एक बर्तन अलग से रखें, जिसे श्राविका वगैरह कोई भी स्पर्श ना करें। एक यहाँ सीढ़ियों के वहां रखते हैं और एक वहां सीढ़ियों के वहां रखते हैं। तो भैया लोग जब भी जाएं तो भाई पैर धो करके ही जाएं, बाकी अपनी अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से देखें। क्योंकि सिंपल सा है फंडा, कर्म न्यायप्रिय है, निष्पक्ष है। न्यायप्रिय और निष्पक्ष, जिसने जिस अनुपात में जैसा कर्म बांधा है उतने ही अनुपात में वैसा मोक्ष जाने से पहले फल मिलेगा तो मिलेगा। बच जाओ ऐसा कोई रास्ता है नहीं। हाँ, गलती का एहसास करके प्रायश्चित ले लो और पुनः वो गलती ना करो तो बात अलग है। जैसे अभी तक आपने पैर नहीं धोए, चल गया, बट अब आज आपको पता चल गया कि पैर अच्छे से धोकर के जिन मंदिर जाना चाहिए। अब कल भी आपने नहीं धोए अच्छे से, तो अब कल से पाप शुरू। अब तक का हिसाब किताब तो बराबर चल रहा है। बढ़िया हो ना हिसाब किताब? अभी तक का हिसाब किताब तो बराबर चल रहा है। प्रायश्चित ले लिया था, बट अब आपका कल से शुरुआत हो जाएगी पैर धोने वाले पाप की। अच्छे से धो करके जाओगे तो नहीं लगेगा, नहीं धोगे तो लगेगा। समय पूर्ण हुआ, लगाइएगा सर, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम
हमारे 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 दोनों हाथों को आपस में रख कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को, चिन्मणि स्तुति।